बस कोई लेटर आया, ना ही उन्होंने कहीं कहा कि मैंने रिज़ाइन दिया है। कोई हंसी मजाक में कोई ऐसा स्टेटमेंट आया हो। हाँ, वो अपने आप को शायद अकेला महसूस कर रहे थे। उस तरीके से हमारे वर्कर जो हैं शायद फील्ड पे कैंपेनिंग नहीं कर रहे होंगे। लेकिन अब जब हमने आज़ाद साहब से बात की और आज ताज मोहिउद्दीन साहब ने भी स्टेटमेंट दिया कि हम पूरी मजबूती के साथ DPAP जो है, जब अबरार रशीद साहब ने मुझे भी टेलीफ़ोन किया और उन्होंने पब्लिकली भी अपील की गुलाम नबी आज़ाद साहब को कि उनको ताउन देना चाहिए इंजीनियर रशीद साहब को, तो हमने एग्री किया। और जिस तरीके से आज़ाद साहब ने 370 की लड़ाई लड़ी पार्लियामेंट में, तो उसके बाद ही इंजीनियर रशीद साहब जो हैं उन्होंने भी 370 की लड़ाई लड़ी और उनको जेल हुई। तो 5 साल से वो जेल हैं। उस बच्चे के आंसू आज़ाद साहब ने भी देखे, हम सबको एहसास है इस चीज़ का। इसलिए हम अब पूरे ज़ोर से पूरी मजबूती के साथ इंजीनियर रशीद साहब को सपोर्ट करेंगे और उनको जिताने का काम करेंगे। तो लोगों की बड़ी तादाद उनके साथ मौजूद होती है, तो क्या लग रहा है आपको ये जलसे देखें? अब तो हवा एक ही साइड है। इंजीनियर रशीद साहब, देखिए, अभी जितने भी आरोप बाकी तंजीमें लगा चुकी हैं हम पे या किसी और पे, आज इंजीनियर साहब के बेटे पे भी आरोप लगाया। तो एक बाप जो है जब जेल में हो और बेटा उसको 5 साल देख ना पाए, तो वो हर एक इंसान, चाहे वो कश्मीरी हो, चाहे गुजराती हो, चाहे अमेरिका का हो, हर एक इंसान को रियलाइज़ होगा, एहसास होगा कि भाई क्या दर्द महसूस होता है। इसलिए जो लोग उन पे आज निशाना साध रहे हैं वो गलत है। इसलिए हमें एहसास है कि उनका क्या आज जिस तरीके से आज किस कश्मकश में है वो, उनकी बेगम हो, उनकी फैमिली हो। तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम आज़ाद हैं और इंजीनियर रशीद साहब भी आज़ाद हैं। इसलिए हम वो भी आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं। प्रेशर कुकर उनका निशान है, तो हम उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे। मैं ख़ुद भी उनकी कैंपेनिंग के लिए जाऊंगा और हमारे लीडर भी जाएंगे। और हमारी यही गुजारिश होगी आवाम की कि असल में जो कुर्बानी कश्मीर के लिए दे रहा है, जिसने कश्मीर की वकालत पार्लियामेंट में की, गुलाम नबी आज़ाद साहब ने, तो NC और PDP के 2 MP थे, ये तो खामोश रहे और ज़मीन पे इन्होंने ना बात की ना पार्लियामेंट में बात की। इसीलिए आज पैराशूट की तरह रहुल्ला साहब बडगाम के हैं तो श्रीनगर में लड़ रहे हैं इलेक्शन, वोटर हैं ही नहीं श्रीनगर के। तो वैसे ही मियाँ साहब जो हैं कंगन के हैं, लड़ रहे हैं अनंतनाग में। ऐसे ही उमर साहब श्रीनगर के वोटर लड़ रहे हैं वहाँ। तो इंजीनियर साहब नॉर्थ कश्मीर की रीढ़ की हड्डी हैं। उन्होंने हमेशा नॉर्थ कश्मीर की आवाम की वकालत की असेंबली में, और हम यकीनन कह सकते हैं कि अगर जिस तरीके से उन्होंने असेंबली में परफॉर्म किया, वैसे ही वो पार्लियामेंट की दीवारें वैसे ही हिलाएंगे जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब हिलाते थे।